अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बॉक्स प्लाज़ो की कटिंग। तो सबसे पहले आपने लेंथ लेके उसको डबल फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, उसमें कहीं पे आड़ा तिरछापन जो हो तो उसको हम पहले ही निकाल लें। जब हमें लगे कि हमारा फैब्रिक जो है बिल्कुल अब स्ट्रेट रहेगा, उसके बाद हमने इलास्टिक का मार्जिन लेना है। सबसे पहले आप 2.5 या फिर 3 इंचेस आपकी इलास्टिक के अकॉर्डिंग उसको ले सकती हैं। तो इस पे भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे पहले हम मार्किंग कर लेंगे। अगर आपके पास स्केल्स हों उसके बावजूद भी मार्किंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें एज ए बिगनर ये नहीं पता चल रहा होता कि हमने जो स्केल रखा है वो स्ट्रेट जा रहा है या फिर कहीं से टेढ़ा हो रहा है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए बेहतर है कि हम सबसे पहले जो है वो मार्किंग कर लिया करें, और उसके बाद अगर हमारे पास स्केल नहीं भी है तो भी हम लाइन को ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इलास्टिक का मार्जिन लेके एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद हम देखेंगे आसन की लंबाई। इस प्लाज़ो का साइज़ जो है मीडियम है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली जो है आसन की लंबाई को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने जहाँ पे इलास्टिक का निशान लगाया था उससे नीचे की तरफ 14 इंचेस पे एक मार्क किया है। तो आसानी के लिए हम इसको फोल्ड कर लेंगे ताकि कहीं पे कंफ्यूजिंग ना रहे। तो इसके बाद से हमने जो है 14 इंच लिया है और दूसरी साइड से भी हम 14 इंच पे जो है एक मार्क कर लेंगे, और उसके बाद हम एक लाइन जो है वो एक और ड्रा कर लेंगे। आसन का नाप लेने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बारी आती है, और वो है ट्राउज़र का सेंट्रल पॉइंट बनाना। चाहे आप प्लाज़ो कट कर रही हैं या फिर कैप्री को कट कर रही हैं, तो सेंट्रल पॉइंट बनाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे जो है आपके जो दरमियान की खिंचाव होता है वो नहीं आता ट्राउज़र में। अक्सर हमने देखा होगा लोगों ने ट्राउज़र पहना होता है, जब वो चलते हैं तो दरमियान में खिंचाव आ रहा होता है, जो उनको खुद तो नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन हमें नज़र आ रहा होता है। तो हमने उससे बचने के लिए इस ट्रिक को फॉलो करना है ताकि हमारा ट्राउज़र उतना बुरा ना लगे। तो जब भी आप पौंचे का निशान लगाएंगी, चाहे आप कैप्री कट कर रही हैं और आप अपनी कैप्री को पौंचा 8 इंच ले रही हैं, तो 8 इंच को आपने दरमियान से मैयर करना है। यानी अगर मैं 2 इंच को यहाँ से कट करना चाह रही हूँ तो मैं दोनों साइड से 2-2 इंच को कट करूँगी और दरमियान का हिस्सा जो है मेरा पौंचा हो जाएगा। अगर इसकी बजाय मैं यहाँ पे कैप्री कट कर रही होती और मुझे यहाँ पे मेरा पौंचा जो है वो 8 इंच चाहिए होता, तो मैं दरमियान से उसको मैयर करती और जितना मैं इस साइड से मार्जिन रखती उतना ही मैं दूसरी साइड से मार्जिन रख के तो कैप्री की जो है शेप को ड्रा कर लेती। तो इसी तरह हम प्लाज़ो की भी कटिंग कर रहे हैं ताकि हमारा प्लाज़ो जो है वो पहने हुए इस पर कोई खिंचाव ना आए। और यहाँ से भी हम इस तरह करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेंट्रल पॉइंट के बाद सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग होती है आसन की जो कटिंग है उसकी। तो यहाँ पे आपने चौड़ाई ले लेनी है। मैंने मैयर पहले कर ली थी, इसलिए यहाँ से मैं सिर्फ 2 इंच का मार्जिन लूँगी और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूँगी। मैंने क्योंकि कैप्री का नाप ले लिया था इसलिए मेरा यहाँ पे 2 इंच का गैप आ रहा है। आपने ट्राउज़र की कटिंग करने से पहले अपना नाप ले लेना है, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपका यहाँ से जो है गैप कितना आएगा। हो सकता है आपका गैप इससे ज़्यादा आए या फिर कम आए। इस लाइन के बाद मैं यहाँ से इसको सर्कल कर लूँगी। यहाँ से आपने सर्कल को ज़्यादा डेप्थ नहीं करना, बल्कि स्मूथली लाइन ड्रॉ करनी है और अच्छी सी शेप बना लेनी है। उसके बाद हम बैक साइड की कटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट बारी आएगी फ्रंट साइड की कटिंग की।
फ्रंट साइड की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम आसन की लंबाई को कम करेंगे, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो खिंचाव आ जाता है कैपरी में, उससे बचने के लिए आपने ये स्टेप लाजमी जो है इसको फॉलो करना होता है। यहाँ पे 2.5 इंचज़ पे मार्क करके मैंने आसन को जो है आसन की लंबाई को कम करते हुए इस तरह करके शेप बना लिया। तो आपने अपनी नाप के अकॉर्डिंग इस नाप को लेना होता है। 2.5 अक्सर हम मीडियम साइज़ के लिए लेते हैं, लेकिन 3.5 इंचज़ तक भी हमारा ये जो है नाप जाता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका नाप क्या है ट्राउज़र का। उसके बाद यहाँ से मैंने 2 इंचज़ का गैप लेते हुए इस तरह करके और कटिंग कर लिया। यहाँ पे मैं सिर्फ फ्रंट साइड की 2 लेयर्स को लेके और उसको कट कर रही हूँ। इस तरह जो कट करना बहुत आसान हो जाता है, बजाय इसके कि आप फ्रंट साइड को अलग से कट करें और बैक साइड को अलग करें। आप पहले एक ही बार सारा ट्राउज़र कट कर लें और उसके बाद जो है ये वाली कटिंग कर लें, तो इससे कन्फ्यूजन भी नहीं होगी और मुश्किल भी नहीं लगेगा, और आपका बहुत अच्छा प्लाज़ो जो है वो कट हो जाएगा।